वीकेंड व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और जो सुबह की शुरुआत थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। हस्बैंड को पता नहीं, भाई मैं बताने वाली हूँ। ये देखिए इधर ये हैंडल दो दिया होगा ना, ये मेरा सेक्शन है। ये आधा ऊपर कॉस्मेटिक का मेरा है, उसका नीचे का सेक्शन बच चुका है। ये पूरा का पूरा हस्बैंड का है। तो ये वार्डरोब का ये जो है ना हैंडल, ये टूट गया है, तो मैं इसको ना खोल नहीं पा रही हूँ। हस्बैंड जी यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, 3 काम एक साथ कर रहे हैं। एक बच्चे को खाना खिला रहे हैं, लाडो को पोहा खिला रहे हैं, कैरम खेल खेल के। मतलब छोटे बच्चे क्या होते हैं, खेल खेल के खाते हैं। मोबाइल दे करके जो बच्चों को खिलाने वाला सिस्टम हमारे यहाँ पूरी तरह से बंद हो गया। 1.5-2 महीने से दोनों बच्चों के हाथ में मोबाइल में देती ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। आधे स्टडी कर रहा है, क्वेश्चन आंसर याद करना अपना वर्क बुक का। तो सैटरडे जो होता है ना, वो क्वेश्चन आंसर याद करने का रहता है, जो पूरा हफ्ता टीचर लिखवाती है ना, वो सैटरडे याद करता है। और संडे हम लोग नया चैप्टर, हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर पढ़ा देते हैं, तो नया चैप्टर घर से ही पढ़ के जाता है। वार्डरोब का हैंडल टूट गया, वो खुल नहीं रहा है। चलिए अब देखिए क्या करना है उसका। पता मालूम नहीं कारपेंटर कैसे काम करके गया, अभी बताइए तो। फरवरी लास्ट डेट को हुआ था ना, तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना ही तो हुआ है इसका। क्या? हाँ, ये नीचे से हस्बैंड खोल रहे हैं। ये मैग्नेट रहता है। अच्छा, तो हटा दीजिए ना। खींचते हैं तो ये इस पे प्रेशर पड़ता है तो वो लूज हो जाता है, ग्रिप इसका। तो मैग्नेट हटा देने से कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना काम कीजिए, हम चले नाश्ता करने के लिए। आप नाश्ता किए हैं? हाँ, हम सब लिए हैं। अभी पता है क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 11:15। 11:15 बज रहा है। अब बच्चे नहाए नहीं है। आदि नहा लो। अब 12 बजे लाडो का ट्यूशन है, सैटरडे को 12 बजे ट्यूशन होता है इसका। लाडो, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया? जाओ नहा लो। नाश्ता का मैं सारा बर्तन धो के गई थी। और ये है पोहा जो हस्बैंड बनाए हैं। मैं सुबह से क्या काम की, बस नाश्ते का बर्तन धोई, झाड़ू पोछा की, हेयर वॉश करके नहाई, बाथरूम वगैरह साफ की, बस इतना ही काम की हूँ। हस्बैंड खुद बोल रहे कि वो लंच बनाएंगे, क्योंकि कल मेरा मूड सही नहीं था ना, तो आज थोड़ा सा पहले से बेटर फील कर रही हूँ। तो मैं नाश्ता कर रही थी, नाश्ते में मैं पोहा खा लेती हूँ। ये पोहा में ये जो मिर्ची पड़ती है ना, इसके साथ मुझे पोहा खाने में बहुत मज़ा आता है। एक बार हस्बैंड ना पोहा में मिर्ची नहीं डाले थे, तो मुझे ना पोहा खाने में मन नहीं लग रहा था, मैं मुंह बना बना के खा रही थी। ये देखिए लाडो तैयार हो गई है न्यू टी शर्ट पहन करके। वो टी शर्ट में ही घुस गई है, उसका हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। और आदि को ये देखिए कुछ नहीं पहना है, कहता है मम्मी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया ना बारिश से, तो मुझे ना पैंट पहन के नहाना है। मोबाइल में कर क्या रहा है ये बताओ? पापा के पास टाइम नहीं है ना, तो मैं इसमें से कर रहा हूँ। महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। और ये देखिए यूट्यूब में देख रहा है वही सेम टू सेम महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। तो ये मोबाइल का ये हो गया यूज़ करना, सही यूज़ करना। क्योंकि मैं इसको मोबाइल अलाउ नहीं करती हूँ, तो मैं जब भी इसके हाथ में मोबाइल देखती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि क्या है। तो ये इसके पापा का मोबाइल है, मेरा मोबाइल तो अभी ब्लॉग बन रहा है। और हस्बैंड के पास इसलिए टाइम नहीं है क्योंकि ये अभी भी लगे हुए हैं। क्या काम कर रहे जी, हुआ कि नहीं अभी तक? मैग्नेट सब निकाल दे रहे हैं। मैग्नेट निकल गया? कौन सा दिखाइए। ये देखिए, ये जो मैग्नेट था ना, ये दरवाजे को जो चिपका के रखता था, जिसकी वजह से हमें ना ये हैंडल फोर्सफुली खींचना पड़ता था, बहुत ताकत लगाना पड़ता था। तो इन्होंने ये मैग्नेट ही निकाल दिया। नहीं लग रहा है? नहीं, अभी वो ग्रिप लूज हो गया है ना, उसको कुछ ना कुछ लगा के इसको फिट कर। अगर कारपेंटर को बुला लीजिए ना, जो काम किया है। जरूरत नहीं क्या? और मुझे ना ये 2 कुर्ती मिला। ये 2 कुर्ती पता है कौन सा है? ये ना जब लाडो के टाइम का था ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे 8वां 9वां महीना, उस समय का ये कुर्ती है। तो ये पूरा सोचिए कितना बड़ा है। तो इसको मुझे ऑल्टर कराना है और इसको डेली यूज में लाना है। बेचारे लगे हुए हैं। अरे लाडो रानी, तुम्हारा टाइम हो गया। लाडो ये बैग पहनो, चलो ट्यूशन जाओ। बाय। मैं यहाँ किचन से देखूंगी लाडो गई या नहीं। यहाँ किचन से दिख जाता है। लाडो तो ऐसे भाग के गई कि कैमरे में 1 सेकंड के लिए भी नहीं आई। मैं 12:30 बजे यहाँ बेडरूम में सो गई थी और बेडरूम का दरवाजा भी बंद हो गया था, ताकि उधर का कोई भी साउंड मुझे ना सुनाई दे। खिड़कियाँ भी बंद है, मुझे कुछ भी सुनाई ना दे। तभी भी बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही थी। आई थिंक आज पूरा दिन बारिश हुई होगी। लाडो यहाँ पे देखिए लेट करके क्या देख रही है, कार्टून। और मेरे हस्बैंड कितने बजे से सोए मुझे नहीं पता। ए जी उठिए। देखिए 5 बजने वाला है, 4:51 है। 3 बजे से आदि का ट्यूशन था, तो आई थिंक आदि ट्यूशन गया है ना? उसके बाद सोए हैं? उसके बाद आधे 4 बजे। अच्छा, 1 घंटा से आप सो रहे हैं, क्योंकि रात 12:30 बजे ऑफिस से आए और हम लोग का सोते सोते रात का 3 बज गया था।
क्योंकि हम लोग का क्या है ना, आदत है, ये ऑफिस से आते हैं तो खास तौर पे फ्राइडे को हम लोग बहुत बातें करते हैं, पूरे हफ्ते की बातें हो जाती है फ्राइडे को। तो 12:30 बजे रात को आने के बाद भी हम लोग 3 बजे तक हम लोग बात किए। किचन में क्या खाना बना है मुझे नहीं मालूम, कटहल बनने वाला था तो हस्बैंड बोले थे कि तुम कटहल काट देना तो हम कटहल का सब्जी बना देंगे, तो मैं नहीं काटी और सो गई। तो ये तो चावल है, ये दाल है, सब्जी देखना है कि क्या बना है, आलू की कौन सी सब्जी है, आलू में क्या डाले जी, मसाला वसाला दिख रहा है, लहसुन मिर्चा, अच्छा ये खाने में बहुत यम्मी होता है। बर्तन पड़े हैं, आदि किसी भी वक्त आता होगा। और मैं बताऊँ अब मेरा पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ करना स्टार्ट हो गया कि सुबह से सिर्फ थोड़ा सा पोहा खा के, तो खाना खा लेती हूँ, किचन साफ कर देती हूँ, बर्तन। और काम भी हो गया। अरे ये तो आधा हो गया, ये पूरा दूध गिर गया, ये देखिए। हस्बैंड का चाय यहाँ पे छान के रखी थी और मैं क्या की थी ना, किचन से अलेक्सा लेकर गई बेडरूम की, आराम से अच्छे से गाना सुनते हुए हस्बैंड चाय पियेंगे और मैं भी वहाँ पे गाना सुनते हुए बात करूँगी। तो ये दूध ही आधा हो गया है, सॉरी लाडो, पर फिर भी इतना दूध काम चल जाएगा। आज मुंबई में पूरा दिन बारिश हुआ है, तो ऐसे में हस्बैंड को मन कर ही रहा होगा चाय का। और मैं ना सुबह से, यही एक चीज़ है जो मैं अपने हाथ से सुबह से बनाई हूँ, वरना सुबह से जो कुछ भी घर में बन रहा है वो हस्बैंड बनाया। आज नाश्ता बनाए पोहा, सुबह ये अपना उठ के लाल चाय खुद से बना के पिए, दोपहर में खाना यही बनाए। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। कटहल बनना था आज, हाँ। तो कटहल की जगह आप ये सब्जी बना दी आलू का। कटहल मुझे नहीं काटना था, तो हम बोले थे हम सिखा देंगे, हम बोले थे काट दो, नहीं मुझे ना सोना था। तो फिर थैंक यू वैसे मुझे सोने दिए उसके लिए। नींद पूरा हो गया। इतना ज्यादा नींद पूरा हो गया कि मुझे लगता नहीं कि रात को नींद आने वाली है। हाँ, तो रात को काहे जल्दी सोना है? जल्दी नहीं सोना है, नहीं। जगाना है। हाँ। ना ना हम नहीं जागने वाले। सैटरडे है नाइट, तो उससे क्या हुआ, सो के करना क्या हो? वो तो नींद ही नहीं आएगा। हाँ, फिर हाँ तो रात में पार्टी करेंगे। मिल बैठेंगे जब 3 यार, 3 कहाँ है? हम तुम और हमारा हमारा क्या गप्पे सप्पे। गप्पे शप्पे। मेरे हस्बैंड ना, एक चीज मैं बताऊं, ये गप्पे मारने में बहुत आगे, बहुत मतलब बहुत ज्यादा गप्पे मारते हैं। और जब मैं शादी होके आई थी तो मुझे कहा जाता था कि अजीत बहुत सीधा साधा गाय है, बहुत कम बातचीत करता है। बारिश अभी जाकर के कम हुई है पर बंद नहीं हुई है। मानसून आ चुका मुंबई में, वेलकम मानसून इन मुंबई। ये आ गया आदि, तुमको सारा क्वेश्चन आंसर याद हो गया, वर्कबुक कंप्लीट। नहीं, मेरे को कुछ पूछना है। सुबह से हमसे ही पूछ रहा देशमुख और देश पांडे कौन है। उस टाइम के राजा थे। और कौन से राजा? अरे देशमुख नाम था, देश पांडे नाम था, छोड़ दो ना मुझे। अरे जानकारी अब चाहिए। अभी कल दिन पूछेगा दिव्येश कौन था, तो मैं कैसे बताएगा कोई आदमी? दिव्येश एक आदमी का एक बच्चा था। देशमुख और देश पांडे के बारे में जो भी बुक्स में लिखा हुआ है सारा समझ में आया। उस टाइम के राजा थे शिवाजी महाराज के पहले के, जो लोग सिर्फ अपने भोग विलास में थे, प्रजा के ध्यान पे नहीं काम करते थे। ठीक है, खुद मजे करते थे, ठीक है, वो ना लोगों का कल्याण के बारे में नहीं सोचते थे, बस राज्य की भलाई के बारे में नहीं सोचते। ऐश। पहले क्यों नहीं पता है? हाँ, तभी से बोलती ये कौन था, वो कौन था। अरे तभी तो हम कह रहे, सुबह ही कह दिए थे। किधर गई थी, किधर? ध्यान ना है इसको, चलो ध्यान नहीं, अच्छा ठीक बा, आप समझ सुबह को आपसे कर। पूछा सुनो ही नहीं सुनो था। सुनो, आज मम्मी को कोई काम नहीं है, आज मम्मी पूरा दिन रेस्ट ले रही है, ये याद कर लो, फिर मम्मी तुमसे सारा सवाल जवाब पूछेगी, ठीक है। जाओ, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यही तो आदि में खासियत है कि इसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से, ये आदि का रीडिंग पे शुरू से ध्यान दिया, शुरू से मतलब स्टैंडर्ड 1 से खूब बोलते थे बुक रीडिंग करो, बुक रीडिंग करो, एक ही स्टोरी के कम से कम 20-25 बार रीडिंग कराते थे। मैं इरिटेट हो जाती थी कि आप इतना रीडिंग क्यों कराते, कहता रीडिंग बहुत जरूरी है। तब समझ में आ रहा रीडिंग कितना जरूरी है। इन्होंने इंग्लिश से ऑनर्स किया ना, तो इनको ज्यादा समझ में आता है, मेरी इंग्लिश है वीक। लेकिन आदि के साथ प्लस पॉइंट क्या हो जाता है ना, जिसको मैथ्स में अगर कंफ्यूजन होता है वो मुझसे पूछ लेता है, मैं अच्छे से समझा देती हूँ। और इंग्लिश या फिर ईवीएस में कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये सैटरडे संडे को देख लेते हैं, तो उसकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग है।
और मराठी तो अभी उसका चल ही रहा है, उसको मज़ा आ रहा है मराठी पढ़ने में। कहते तो मम्मी बहुत अच्छा लगता है मराठी पढ़ने में, क्योंकि अब वो ना थोड़ा थोड़ा ना बातचीत कर पा रहा है। अब लोग समझने लगा है, वर्ड्स की मीनिंग समझ रहा है, बुक्स पढ़ेगा तो उसकी मीनिंग समझता है। पहले लोग बात करते सुनता था तो नोटिस नहीं करता था, अब लोगों को बात करते सुनता है तो कोई नया वर्ड रहता है ना उसको तुरंत कैच करता है, टीचर से जाके पूछता है इसका मतलब क्या है, और जो वर्ड्स जिसका मीनिंग उसको समझ में आता है ना तो उसको लगता है अरे उसको तो मराठी समझ में आ रहा है। तो मराठी क्लास देने का भी फायदा ये हो जा रहा है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ मराठी लैंग्वेज का ही मैं ट्यूशन दी। बाद बाकी सब्जेक्ट तो हम लोग घर पे ही कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूशन में भेजने से अच्छा है कि घर में पढ़ लो, ट्यूशन में जाने से ना मार्क्स कट जाते हैं, घर में रहते हैं ना तो हम लोग पर जिम्मेदारी रहती है, अरे ट्यूशन नहीं देते हैं तो हम लोग को ही पढ़ाना है। तो अभी क्वेश्चन आंसर वो याद कर ले रहे हैं ना, तो एग्जाम के टाइम में कोई बर्डन नहीं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आंसर याद करता है तो वो भूलता नहीं है। ये भी इसका प्लस पॉइंट है कि वो भूलता नहीं है। भूलता इसलिए नहीं है क्योंकि वो हर चीज को समझ करके याद करता है। मम्मी को बिल्कुल नहीं ढूंढी, मम्मी आज कितने देर सोई पता है? 4.5 घंटा। 4.5 घंटा में तुम एक बार वही तो मैं ट्यूशन से आके देखी थी कि आप सो रहे हैं। मैं 12:30 बजे सोने आई थी और इसका 12 से 2 का ट्यूशन था। फिर जब मुझे देखी सो रहे हैं तो तुम उठाई क्यों नहीं? मेरे को जो बोली थी नहीं मम्मा को नहीं उठाएंगे, बोलो बोलो। क्योंकि मम्मा बात डेंजर है इसलिए मैं नहीं उठाई थी, मम्मा दादी ना। मम्मी को डेंजर बोली रे लड़की। अरे मम्मी तुमको कम मारी पीटी तो तुम मम्मी को डेंजर बोल रही हो? लेकिन आप कल बोले थे मम्मी जो बहुत डेंजर है। मम्मी लोग बहुत डेंजर होती क्योंकि तुम लोग है ना क्या क्या कार्टून देखते हो, सिंचैन की मम्मी डेंजर है तो तुम अपनी मम्मी को डेंजर बना दी। मम्मा वैसे आप ही बोले थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी घंटा हो जाए, मुझे मत उठाना। हाँ बोले थे। कैसे लोग मजे ले रहा है। मतलब आज मेरे को हद सोने को ही दे दिया। ये भी उठाने नहीं आई, ये भी उठाने नहीं आया। ये मतलब मैं यहाँ पे सो रही थी और ये दरवाजा बंद था, ये दरवाजा शायद खुला ही नहीं, इसलिए उधर क्या हो रहा मुझे पता ही नहीं चला। तो अब हमें क्यों सोए? तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे इतना सोने क्यों दिया। क्योंकि आप ही बोले थे कि नहीं उठाना, तो ब्लेम क्यों लगाना? ठीक है ना, हर छुट्टी वाले दिन पूरा दिन सोएंगे और पूरा दिन पापा काम करेंगे। मेरी मैया है, मैया मेरी माता रानी है। ये लो बैठ के पी लो, बैठ के पी लो। ये चूल्हा और ये स्लेब मैं साफ कर दी थी, बस कुकर रह गया था और चाय मैं बनाई हूँ हस्बैंड का, वो धोना रह गया था। मेरा काम फिर से वापस बढ़ गया। पहले मैं इसको दूध नहीं दिया करती थी, लेकिन आप लोग जब कमेंट में बोलना स्टार्ट किए ना कि लाडो को इतना दूध पसंद है तो देने लग जाइए, तो फिर मैं इसको देना स्टार्ट कर दी।